एक दिन विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर ऋषि दुर्वासा का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पहुंचे। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण के कुल गुरु थे। श्री कृष्ण ऋषि दुर्वासा का बहुत आदर और सम्मान करते थे। ऋषि दुर्वासा का आश्रम श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका से कुछ दूरी पर है। आश्रम पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने ऋषि दुर्वासा का आशीर्वाद लिया और उन्हें महल में आकर भोजन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। ऋषि दुर्वासा ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, लेकिन श्री कृष्ण के सामने एक शर्त भी रख दी। शर्त यह थी कि जिस रथ से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी आए हैं उस रथ से वे महल नहीं जाएंगे। वे तभी महल में जाएंगे जब उनके लिए नया रथ मंगवाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने पहले रुक्मिणी की तरफ देखा और फिर ऋषि दुर्वासा के सामने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुवर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं अभी आपके लिए एक नया रथ मंगवाता हूँ। पर भगवान किसी कारण से नए रथ का प्रबंध नहीं कर पाए और इसलिए उन्होंने अपने रथ के दोनों घोड़ों को निकाल दिया और उनकी जगह श्री कृष्ण और रुक्मिणी स्वयं रथ में जुट गए। ऐसा करने के बाद दोनों ने ऋषि दुर्वासा से रथ पर आने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने मान लिया। इसके बाद ऋषि दुर्वासा रथ पर चढ़ गए और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी दोनों मिलकर रथ को खींचने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद रुक्मिणी को प्यास लगने लगी और उन्होंने भगवान कृष्ण को बताया, लेकिन भगवान ने रुक्मिणी को धैर्य रखने के लिए कहा और बोले कि कुछ दूर और रथ को खींच लो, इसके बाद हम महल पहुंच जाएंगे। लेकिन रुक्मिणी का गला सूखने लगा और वो परेशान होने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने से भी रहा नहीं गया और उन्होंने रुक्मिणी की प्यास बुझाने के लिए जमीन पर अपने पैर का अंगूठा मारा, जिससे वहां गंगा जल की धारा बहने लगी। उस पानी से रुक्मिणी ने अपनी प्यास शांत की और भगवान श्री कृष्ण को भी थोड़ा पानी पीने को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी की बात मानते हुए अपनी प्यास बुझाई। रथ पर बैठा हुए ऋषि दुर्वासा ये सब देख रहे थे और वो इस बात से बहुत नाराज हो गए कि किसी ने भी उन्हें पानी के लिए नहीं पूछा। वे बोले कि तुम दोनों ने अपनी अपनी प्यास बुझा ली, लेकिन मुझसे पूछा भी नहीं। तब क्रोध में आकर ऋषि दुर्वासा ने भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी को 12 साल तक अलग रहने का श्राप दिया। इस शाप के कारण भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी को अलग होना पड़ा और यही कारण है कि देवी रुक्मिणी का मंदिर भगवान कृष्ण के मंदिर से दूर है।